हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस को डिस्कस करेंगे कि लिंग्विस्टिक क्या साइंस है या नहीं है तो क्यों है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलें देखते हैं। लिंग्विस्टिक इज अ साइंस, इसका आंसर है लिंग्विस्टिक साइंस है। इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अगर हम लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये क्या है? ये एक साइंस है। अब इसकी जो टर्म थी लिंग्विस्टिक, ये फर्स्ट यूज़ की गई थी मिड 19th सेंचुरी में, और इसका हम ये नहीं कह सकते कि लिंग्विस्टिक एक छोटी सी फील्ड है। ये बहुत ज़्यादा फील्ड है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत बड़ी फील्ड है। और इसके अंदर ग्रामर, फोनोलॉजी, सेमेंटिक्स, हम इन सबको देखते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स में PhDs भी लोग करते हैं, इसमें बहुत कुछ आता है। ठीक है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये आप लोग अपना माइंड सेट यहाँ पर ही बना लें। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक्स जो है ये साइंस तो है। अब इसके लिए क्या है, देयर आर सम साइंटिफिक अप्रोचेस टू लिंग्विस्टिक्स। अब इसके अंदर कुछ साइंटिफिक अप्रोचेस भी हैं लिंग्विस्टिक्स तक। कौन सी? एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, इकोनॉमी, एग्जॉस्टिवनेस एंड कंसिस्टेंसी। तो इनको अभी हम डिटेल में देखते हैं कि कौन सी चीज़ें। फर्स्ट, एम्पेरिकलिज्म को अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक इज एम्पिरिकल है लिंग्विस्टिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे एम्पिरिकल क्या होता है। इट इज़ अ स्पेकुलेटिव और इंट्यूटिव discipline in the sense that it examines speech and writing and proceeds by variables and is justifiable। यानी कि इसको जो है ना, इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके वर्ड्स को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पीच को, इसके हर वर्ड को हम एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलिज्म यानी कि इसमें अकल की बात होती है, मतलब जो भी इसके अंदर चीज़ है वो किसी फैक्ट पर बेस करती है, कोई रीज़न है उसके पीछे। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि इसके लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग है, ऑल लैंग्वेजेस आर इक्वल। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इज लैंग्वेज मीन्स ऑल लैंग्वेज आर इक्वल। फॉर अ लिंग्विस्टिक देयर आर नो, मतलब एक जो लिंग्विस्टिक है वो अब किसी भी लैंग्वेज को देख रहा है तो उसका एक ही नज़रिया होगा हर लैंग्वेज को देखने में, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस क्या है? इक्वल है। इकोनॉमी, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब एक वर्ड के 1000 वैसे लफ्ज़ नहीं है, सारे लफ्ज़ एक जैसे नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। एंड मोर इकोनॉमिकल स्टेटमेंट कंटेनिंग फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड सिम्बल्स आर प्रीफर्ड, मतलब उसमें एक जैसे नहीं, मतलब अलग अलग होने चाहिए। फिर उसके बाद एग्जॉस्टिवनेस में अगर हम आ जाए, लिंग्विस्टिक डील विद ऑल रिलेवेंट डाटा, मतलब इसके अंदर सारा रेलिवेंट डाटा होगा जो भी हमें चाहिए होता है। एंड इट एनालाइजेस ऑल द फैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज दैट फॉल विद इन इट्स स्कोप एंड स्टडीज सिमेंटिकली एवरी लिंग्विस्टिक एलिमेंट फॉर ऑल लैंग्वेज। यानी कि इसमें हर लिंग्विस्टिक एलिमेंट मौजूद होती है, जिसको हम हर चीज़ जो भी लैंग्वेज के अंदर है उसको हम डीपली देख सकते हैं, उसको हम साइंटिफिकली चेक कर सकते हैं, इज़ इट करेक्ट और नॉट, वट एवर। It फिर consistency, it allows no contradictory statement and requires all part of the analysis to be consistent with the rule। तो यहाँ पर इसमें कोई हमें अलग पार्ट्स नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी इसकी साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज की, तो उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो एज अ वूल खड़े हो सकते हैं, वो एक साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अलग अलग ही, मतलब उनमें कोई कंसिस्टेंसी है उनके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप लोगों को शायद ही पता हो। ये 2 प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हम चेक कर सकें, जो कि प्रूव करते हैं कि लिंग्विस्टिक साइंस है। फर्स्ट, the verification principle. Second, the verification of reduction. This principle states that no statement is meaningful unless it can be verified by observation। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं है जब तक कि उसको हम ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई ना कर लें। ठीक है, ये मतलब लिंग्विस्टिक इस पर मतलब पूरा उतरती है। ये प्रिंसिपल उसको कहते हैं कि हाँ ये साइंस है, क्योंकि उस पर उतरती है, उस पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो मीनिंगफुल हैं। क्योंकि जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे नज़र आते हैं जो कि चीज़ों से मिलते जुलते हैं। ठीक है,
Second, the principle of prediction. The principle of prediction states that in the process of grand synthesis of unified science, the concept and propositions of the less basic sciences. तो इसमें क्या है कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ, मतलब जहाँ पर सारी साइंसेस जुड़ती हैं वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है। सेम उसका इसका भी यही है, जो भी इसके अंदर वर्ड्स वगैरह हैं लैंग्वेज के, अगर हम उनको एक साथ जोड़ें तो एक कॉन्सेप्ट बनाता है। तो जब हम लिंग्विस्टिक्स यानी कि किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर प्रोपोजिशंस ऑफ लेस बेसिक साइंसेस भी हमें नज़र आते हैं, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट नज़र आता है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल था। ऑल्सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो।